नमः शिवाय। श्रावण मास के पवित्र अवसर पर प्रस्तुत है द्वादश ज्योतिर्लिंग पर आधारित ये कार्यक्रम, जिसमें आज आप जानेंगे श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम ओम नमः शिवाय। आज हम आपको एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर ले चल रहे हैं जो न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक समृद्धि से भी ओतप्रोत है। हम बात करेंगे सावन मास के महत्व की और साथ ही जानेंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। यह मास न केवल भक्ति भाव से भरा होता है, बल्कि इसकी हर बूंद में भक्ति की सरिता बहती है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। खासकर सोमवार के दिन शिवजी की पूजा, व्रत और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। सावन में कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व है, जिसमें शिव भक्त दूर दूर से गंगा जल लेकर शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। अब आइए हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के पवित्र स्थल ओंकारेश्वर की ओर। नर्मदा नदी के किनारे बसा यह तीर्थ स्थल मालवा और निमाड़ की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर नर्मदा नदी एक अर्धचंद्राकार द्वीप बनाती है और यहीं स्थित है भगवान शिव का ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा जितनी पौराणिक है, उतनी ही अद्भुत इसकी भौगोलिक संरचना भी है। यह अर्धचंद्राकार द्वीप देखने में बिल्कुल ओम के आकार के समान प्रतीत होता है और शायद इसी कारण इस स्थान को ओंकारेश्वर कहा जाता है। यह रूप न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व में भी दुर्लभ है। ओंकारेश्वर 2 शब्दों से मिलकर बना है। ओंकार अर्थात ब्रह्म का प्रतीक, ओम, और ईश्वर अर्थात भगवान। यह स्थान न केवल एक धार्मिक केंद्र है, बल्कि अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य का भी प्रतीक है। शिव ही आदि और अनंत हैं। उन्होंने यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिए। ओंकारेश्वर का विशेष पक्ष यह है कि यहाँ 2 मंदिर पूजनीय माने जाते हैं। एक है ओंकारेश्वर मंदिर, जो मुख्य द्वीप पर स्थित है, और दूसरा है ममलेश्वर मंदिर, जो नर्मदा नदी के पार स्थित है। कई विद्वानों का मत है कि ये दोनों मिलकर ही एक ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। मंदिरों के इस द्वैत में अद्वैत भाव को देखना, शिव के अद्भुत दर्शन को अनुभव करना हर भक्त के लिए सौभाग्य की बात होती है। एक मान्यता यह है कि आदि शंकराचार्य ने यहीं पर अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त की थी और आगे चलकर सनातन धर्म के एकत्व का संदेश दिया। वहीं उन्हें ज्ञान की दीक्षा मिली और उन्होंने भारत के चारों कोनों में मठ स्थापना और अद्वैत वेदांत का प्रचार आरंभ किया। यानी यह स्थान केवल तीर्थ नहीं, धार्मिक जागरण और वैदिक ज्ञान की जननी भी है। इतिहासकारों के अनुसार ओंकारेश्वर क्षेत्र में प्राचीन काल से ही शैव और वैदिक परंपराओं का समागम रहा है। यह स्थान गुप्त, परमार और होलकर शासकों के अधीन रहा और समय समय पर मंदिरों के जीर्णोद्धार और विकास के कार्य होते रहे। आज भी ओंकारेश्वर में कई प्राचीन गुफाएं हैं, जिनमें योगियों और तपस्वियों ने तप किया। आज ओंकारेश्वर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि जीवंत सांस्कृतिक केंद्र बन चुका है। यहाँ एक भव्य आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। यह प्रतिमा अद्वैत दर्शन, एकात्मता और भारत की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ पर शंकराचार्य लोक के नाम से एक तीर्थ क्षेत्र विकसित किया गया है, जहाँ आध्यात्मिक शिक्षाएं, ध्यान केंद्र और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित होती हैं। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। नजदीकी रेलवे स्टेशन भी ओंकारेश्वर रोड है, जहां से नियमित परिवहन सेवा उपलब्ध है। सरकार द्वारा पर्यटन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। ओंकारेश्वर मंदिर की निर्माण शैली भी देखने योग्य है। नक्काशीदार शिखर, सुंदर गुफाएं, घाट और मंदिर की शांति मन को अद्भुत सुकून देती हैं। यहाँ प्रतिदिन अभिषेक, आरती और भजन का आयोजन होता है, लेकिन सावन के महीने में
यहाँ विशेष भीड़ होती है। सावन में जहाँ जलाभिषेक के लिए दूर दूर से शिव भक्त आते हैं तो वातावरण भक्तिमय हो उठता है। सावन का यह महीना हमें अपने भीतर की अशांति को शांत करने का अवसर देता है। ओंकारेश्वर जैसे पावन स्थलों की यात्रा न केवल हमारी आस्था को दृढ़ करती है बल्कि जीवन में संतुलन और सकारात्मकता का भाव भी जागृत करती है। तो श्रोताओं, इस सावन मास में यदि अवसर मिले तो ओंकारेश्वर के दर्शन अवश्य कीजिए और यदि यात्रा संभव न हो तो श्रद्धा से किए गए शिव पूजन भी उतने ही फलदायक होते हैं। आशा है यह यात्रा आपको आध्यात्मिक रूप से समृद्ध कर गई होगी। अभी आप इस कार्यक्रम में श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में सुन रहे थे।